इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आजकल हर कोई एसयूवी खरीदना चाहता है। ऐसे में अगर बात करें एसयूवी के सबसे तगड़े मतलब कि हॉट केक्स की तरह बिकने वाला सेगमेंट जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट। अब इसके अंदर दो सेगमेंट आ जाते हैं, 4 मीटर और 4 मीटर से ऊपर वाला। अब सब 4 मीटर की हम बात नहीं करने वाले लेकिन अगर बात करें 4.3 मीटर से ऊपर वाले सेगमेंट की, मतलब कि जिस सेगमेंट में राज रहता है, मतलब कि जिस सेगमेंट पे कब्जा कर चुकी है Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस, ये दोनों गाड़ियाँ इस सेगमेंट के अंदर राज करती है। मतलब कि जिस किसी को भी गाड़ी लेनी होगी इस वाले सेगमेंट के अंदर, वो या तो जाएगा क्रेटा की ओर या फिर लेगा वो सेल्टोस। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो इस सेगमेंट के अंदर दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि भैया अब क्रेटा और सेल्टोस दोनों अच्छी है तो कौन सी ली जाए, कौन सी कांटे की टक्कर जैसे होती ना, उस तरह से आप हमें बताओ कि किस वाली में ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है और कौन सी गाड़ी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं हम लोग। इस वीडियो में आपको डिटेल में कंपैरिजन मिलने वाली है क्रेटा की और सेल्टोस की। साथ ही में दोनों का फेसलिफ्ट भी आने वाला है 2022 के एंड तक। आपको उस पर वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। लेकिन अभी बात करने वाले हैं क्रेटा वर्सेस सेल्टोस के बारे में डिटेल में। मतलब कि हर एक एस्पेक्ट को हम कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के सामने, और आपको बताएंगे लास्ट में कि आपके लिए कौन सी अच्छी है और कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड होते हैं, या फिर कौन सी गाड़ी आपके लिए सही होगी अगर आपका बजट ये या फिर ये है। क्योंकि एंड में हम कंपेयर करने वाले हैं प्राइजेस के साथ में भी, और फिर भी आपको बताने वाले हैं कि कौन सी आपके लिए सही रहेगी। तो सबसे पहले डायमेंशन से शुरुआत करेंगे। लेंथ की बात करें तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो सेल्टोस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू दी क्रेटा। विड्थ की बात करें तो वहाँ पे आपको सेल्टोस की विड्थ ज़्यादा मिलेगी, अगेन क्रेटा से ज़्यादा है। और हाइट की बात करें तो हाइट भी आपको सेल्टोस की ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो लेंथ, विड्थ और हाइट सब में सेल्टोस थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है क्रेटा से। बहुत अंतर नहीं है लेकिन मामूली सा अंतर है जो कि नेगलेक्ट हो सकता है। अगर आपको डिज़ाइन दोनों में से ज़्यादा जिसकी पसंद आ रही है उस पर आप जा सकते हैं अगर डिज़ाइन की बात करें तो। क्योंकि व्हील बेस दोनों का अभी कैसा होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट तो इतना ही फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कि सेगमेंट के हिसाब से देखें तो इतना ही रहेगा। इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी में ज़्यादा अंतर ऐसे डायमेंशंस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही सब चीज़ें लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि अंदर वाली स्पेस कैसी है भैया वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो या फिर चूज़ कर सकते हो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। अगर आपने फिज़िकली देखा है दोनों ही गाड़ियों को तो दोनों में ही अंदर आपको स्पेस भरपूर मिल जाती है। दोनों अच्छी खासी आपको स्पेस दे देते हैं अंदर, फर्स्ट रो और सेकंड रो के अंदर। तो ये आपके लिए हो जाता है एक डिसीजन बायर, मतलब कि डिसीजन है आपके लिए। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी और कौन सी नहीं। तो अब लेंथ, विड्थ से आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करते हैं। तो व्हील बेस सबसे पहले देखेंगे तो दोनों का सेम है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों का व्हील बेस सेम होने की वजह से अंदर की स्पेस जो है वो दोनों की सेम होगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लेंथ, विड्थ किसकी ज़्यादा है या किसकी नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों का सेम है, अगेन बूट स्पेस भी दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हर जगह पे ड्रॉ होती है मैच, क्योंकि दोनों ही एक ही है भैया। इन दोनों को बहनें बोला जाता है क्योंकि Hyundai किया ग्रुप एक ही है। तो दोनों का एक ही सब पार्ट शेयरिंग होता रहता है और दोनों की डिज़ाइन वगैरह भी मतलब कि डायमेंशंस वगैरह भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है दोनों को। तो इस वजह से ये सभी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। तो यही सब चीज़ें व्हील बेस वगैरह के बारे में। अगर आपको जानना है कि अब अंदर स्पेस वगैरह कैसा है तो आप फिज़िकली गाड़ी को चेक कर सकते हो। आई होप आपने किया होगा। अगर आप किसी को लेने की सोच रहे हो या फिर लेने का प्लान बना रहे हो तो एक बार ज़रूर शोरूम पे जाके फिज़िकली दोनों ही गाड़ियों को चेक कर लेना, अपने हिसाब से स्पेस देख लेना कि आपके लिए कौन सी सही रहेगी या कौन सी नहीं। तो यही सब चीज़ें थे डायमेंशंस और स्पेस के बारे में। लेकिन अब मेन मुद्दा रहता है कि भैया इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि लोगों को गाड़ी लेके चलानी होती है ना। क्योंकि डिज़ाइन लोग देखते हैं बाहर से, लेकिन जब गाड़ी को बाय करते हो आप तब से लेके जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस रहता है वो मेनली गाड़ी के यूज़र एक्सपीरियंस में आपको इंजन और गियरबॉक्स और स्पेस, कंफर्ट इन चार की वजह से ही होता है। तो अब देखेंगे कि पेट्रोल इंजन के साथ में आपको कैसी कंपैरिजन देखने को मिलती है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में मिलेगा। पावर और टॉर्क की बात करें तो ये
दोनों का ही सेम है क्योंकि इंजन ही सेम है। मैंने अभी आपको बताया कि Hyundai किया ग्रुप एक ही है, तो दोनों में पार्ट शेयरिंग होती रहती है। तो इस वजह से जो है वो इंजन सेम ही रहने की वजह से पावर और टॉर्क भी आपको सेम मिलता है, लेकिन जो आउटपुट है गियर बॉक्स का उस वजह से जो निकल के आता है माइलेज वो भी ऑलमोस्ट कंपनीज तो सेम ही बताती है, लेकिन सेम रहता नहीं है। अगर मैं ओरिजिनल मतलब कि रियल लाइफ की बात करूँ तो आपको क्रेटा में ज़्यादा माइलेज मिल जाता है, फिर चाहे वो मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक, आपको क्रेटा के अंदर ज़्यादा माइलेज मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू दी सेल्टोस। जो रियल लाइफ रिव्यूज़ होते हैं लोगों के उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऑन पेपर बात करें तो मैनुअल में दोनों का सेम माइलेज रहता है 16.8, लेकिन ऑटोमेटिक की बात करें तो क्रेटा का वहाँ पे थोड़ा सा 0.4 ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी सेल्टोस। तो अब सबसे पहले अगर आपका रन कम है, आपको गाड़ी कम चलानी है, तो फिर आप 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की तरफ जा सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, ये गाड़ी आपकी पहली होने वाली है, तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी गाड़ी ड्राइविंग के शौकीन हैं या फिर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, तो आपको फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पावर लैगिंग मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए होगा टर्बो पेट्रोल। 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल दोनों ही गाड़ियों के साथ में आपको ऑप्शन मिलता है। पावर और टॉर्क ये इंजन ज़बरदस्त प्रोवाइड करता है। अगर आपको डीजल नहीं लेना, पेट्रोल पे ही जाना है और आप ड्राइविंग के शौकीन हो, ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, तो फिर यही इंजन जो है वो आपके लिए ऑप्शन बन जाता है। 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल जो इंजन है 138 bhp की पावर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही में अगर आप इस इंजन के साथ में ऑटोमेटिक ले लेते हो तो वो आपके लिए कन्वीनियंट भी हो जाता है और साथ ही में वो आपको अच्छी खासी माइलेज भी प्रोवाइड करके दे देता है। दोनों ही गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन पेपर माइलेज की बात करें तो वो आपको मैनुअल के साथ में अराउंड 17 मिल जाता है और ऑटोमेटिक के साथ में क्रेटा में आपको 16.8, वहीं पर सेल्टोस में आपको 16.5 मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप अच्छे खासे आपको ड्राइविंग पसंद है और अच्छा मतलब पावरफुल पेट्रोल इंजन चाहिए आपको, तो फिर आपके लिए टर्बो पेट्रोल ही ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। डीजल लेना पड़ेगा आपको और ज़्यादा पावर चाहिए तो, लेकिन अगर आपको डीजल नहीं लेना है और पेट्रोल पे ही रहना है तो टर्बो पेट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन टर्बो पेट्रोल भी बहुत पावर देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम बायर हो तो ज़्यादा रिकमेंडेशन रहेगी कि 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन ले लो नेचुरली एस्पिरेटेड, वो मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों में ही लोगे तो भी आपको माइलेज अच्छी खासी मिल जाएगी। पावर की दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके आगे अब बात करते हैं सबसे पावरफुल इंजन के बारे में, जो कि है 1.5 लीटर डीजल इंजन। टर्बोचार्ज डीजल ही होता है आजकल हर एक डीजल इंजन। पावर की बात करें तो सेम है 113 bhp। टॉर्क की बात करें तो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि टर्बो पेट्रोल से भी ज़्यादा है। डीजल की बात करूँ तो ये आपको शायद हो सकता है कि ऑन पेपर थोड़ा सा कमज़ोर लगे, लेकिन 1.5 लीटर डीजल इज़ अ वे बेटर। अगर आपको अच्छा ड्राइविंग परफॉर्मेंस चाहिए, आपको इंजन थोड़ा सा तगड़ा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस देने वाला इंजन चाहिए, तो फिर 1.5 लीटर डीजल इज़ द चॉइस। जो भी आजकल होते हैं मतलब कि ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं, वो लोग पेट्रोल की ओर कम ही देखते हैं। इसका रीज़न यही है कि पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावर और टॉर्क ही नहीं होता है, वो इनिशियली टॉर्क भी नहीं दे पाता। इसी वजह से लोग जो है वो डीजल पे ज़्यादा रहते। जिन लोगों को ड्राइविंग ज़्यादातर पसंद होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। माइलेज की बात करें तो डीजल में आपको भरपूर माइलेज मिल जाएगा। मैनुअल में आपको अराउंड 21 मिल जाएगा मैनुअल के साथ में। ऑटोमेटिक के 19 सेल्टोस और 20 आपको क्रेटा में मिल जाएगा। डीजल की बात करें तो आपको ओवरऑल जो माइलेज होता है वो क्रेटा के अंदर ज़्यादा क्लेम होता है। मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ के रिव्यूज़ की। अगर आप यूज़र्स से पूछोगे, कस्टमर से पूछोगे, तो यही बताएंगे कि क्रेटा के जो डीजल वेरिएंट है मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, उसमें ज़्यादा माइलेज क्लेम की जाती है एज़ कम्पेयर टू दी सेल्टोस में जो डीजल इंजन है उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में कम किया जाता है माइलेज। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल है। ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, लेकिन इस वाले वेरिएंट में सेल्टोस में 4 एयरबैग्स मिल जाती है। ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM, नीचे आपको क्रैश सेंसर मिलता है, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ऑटो सेंसिंग डोर लॉक जैसे फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट के एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अब आगे चल के ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक और सामने वाले के नहीं मिलेंगे, मतलब कि
फीचर्स दैट आर मिसिंग इन सेल्टोस, लेकिन वो सब क्रेटा में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है पैनारोमिक सनरूफ, इसके अलावा ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट, इसके अलावा 3 स्टार सेफ्टी जो कि सेल्टोस सिर्फ 2 स्टार ही लेके आई है। इसके अलावा आपको माउंटेड लाइट जो ऊपर होती है, पडल लैंप्स आपको नहीं मिल पाते, स्मार्ट डोर लॉक जो होता है वाया ऐप वो नहीं मिल पाता अभी तक आपको सेल्टोस के अंदर। ऐसे ही अब बात करने वाले ऐसे ही फीचर्स के बारे में जो आपको सेल्टोस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा के अंदर इस वाले फीचर्स मिसिंग है। तो सबसे पहले उस फीचर्स की लिस्ट में आता है हेड्स अप डिस्प्ले HUD, इसके अलावा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर। ये सब फीचर्स जो है वो आपको क्रेटा में नहीं देखने को मिलते। हालांकि ये सब फीचर्स की लिस्ट बहुत छोटी थी, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि Hyundai Kia ग्रुप एक ही है, तो इस वजह से मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये दोनों गाड़ियाँ बहनें ही की बोली जाती है, मानी जाती है, दोनों ही बहनें ही है। तो बहुत सारे फीचर्स मतलब कि 99% फीचर्स ये दोनों गाड़ियाँ आपस में शेयर करती है और इसी वजह से जो है दोनों की लिस्ट जो सेम हो रखी थी। अभी आप अपनी स्क्रीन पे प्राइजेस देख पा रहे होगे, हमने बहुत सारे वेरिएंट नहीं लिए लेकिन ऑलमोस्ट वो सभी वेरिएंट हमने कवर किया है प्राइसिंग में। जितने ज़्यादा जो है वो लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा अभी सेलिंग में है उन सब के हमने प्राइजेस दे रखी है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और प्राइजेस के चलते आपने तय भी कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। अगर आपको चेक करना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। रियल लाइफ रिव्यूज़ भी आते हैं, गाड़ियों की कंपैरिजन भी आती है, अपकमिंग कार्स की डिटेल्स भी आती है। तो उन सब में आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो सभी वीडियोज़ डेली आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना।